इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त खबरनामे में सबसे बड़ी खबर आ रही कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को अपना सच्चा दोस्त बताकर राज्यसभा में भावुक हो गए पीएम नरेंद्र मोदी। जी हां, बता दें कि दरअसल राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आजाद को याद करके इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। दरअसल आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनसे जुड़े एक पुराने वाक़े को याद करके नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ, मोदी जी ने कहा कि गुलाम नबी जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री था, हमारी बहुत गहरी दोस्ती रही है। एक बार गुजरात के कुछ यात्रियों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, 8 लोग उसमें मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। उस समय प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री थे। मैंने उनसे कहा कि अगर मृतक शरीरों को लाने के लिए सेना का हवाई जहाज मिल जाए तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, मैं करता हूं व्यवस्था। मोदी जी ने आगे कहा कि श्रीमान गुलाम नबी आजाद जी, श्रीमान शमशेर सिंह, मीर मोहम्मद, फयाज जी, नादिर अहमद जी, मैं अपने चारों महानुभावों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जी हाँ, और बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां पे खबर आ रही है कि आरोपी दीप सिद्धू को 26 जनवरी के वायलेंस वाले हादसे में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में कई जगहों पर हिंसा में आरोपी एक्टर दीप सिद्धू का नाम सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने मंगलवार को उनको गिरफ्तार कर लिया है। और आपको साथ में ये भी बताते हैं कि दीप सिद्धू और 3 और आरोपियों पर चारकानी देने के लिए दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। लाल किले में हुए हादसे के बाद सिद्धू उस दिन से ही फरार चल रहे थे, लेकिन उसके फेसबुक अकाउंट से लगातार ऐसी वीडियोस डाले जा रहे थे जिसमें वो किसान नेता और आंदोलन को लेकर बात कर रहा था। पुलिस के सोर्सेज के बारे में बात करें तो दीप सिद्धू का फेसबुक अकाउंट उसकी महिला दोस्त हैंडल कर रही थी। उसकी महिला दोस्त विदेश में रहती है और वहीं से उसका फेसबुक मैनेज कर रही थी, वीडियोस अपलोड कर रही थी। दीप सिद्धू अपने वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी महिला दोस्त को भेजा करता था। और अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई समेत बहुत से ऐसे लोगों को जिनकी गिरफ्तारी होनी थी पर उस पर अब रोक लग चुकी है। ये गिरफ्तारी क्यों होनी थी, इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। दरअसल किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत हो जाने के बाद इस खबर को वायरल करने में और उस वायरल के तरीके में सरकार को निशाना साधने में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप देसाई और बाकी लोग शामिल थे। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई थी। सभी को राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि कोर्ट अब 2 हफ्ते बाद इस मामले में अपनी सुनवाई करेगी। वहीं बात अगर अगली बड़ी खबर की करें, जो कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की तरफ से आ रही है। जो हिंसा हुई थी वहां पे 80 साल के रिटायर्ड फौजी से लेके अब तक 121 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जी हाँ, गिरफ्तारी का सिलसिला रुक नहीं रहा है, जारी ही हो रहा है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो लोग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आज 2 लोगों की और जमानत हुई है, इसमें 80 साल के लांस नायक आर्मी से रिटायर्ड वाले भी शामिल हैं। और अगली बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में जनसभा यानी आम आदमी पार्टी सरकार के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि वो और उनका मंत्रिमंडल सोमवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में जनसभा का आयोजन करेंगे। और एक और बड़ी खबर आ रही कि सीबीआई ने एनडीटीवी में छापेमारी करवा दी। आपको बता रहे हैं कि छापेमारी को बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है एनडीटीवी के खिलाफ। आपको बता दें कि सीबीआई ने एनडीटीवी के प्रणॉय रॉय, जो कि वहां के ऑथराइज्ड ओनर हैं, उनके खिलाफ ग्रेटर कैलाश में और काफी अन्य जगहों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी के बाद एनडीटीवी के समर्थन में उतरे हैं केजरीवाल। उन्होंने साफ कहा कि मैं एनडीटीवी डॉक्टर रॉय के साथ खड़ा हूं। ये साधा निशाना जा रहा है क्योंकि आजाद है एनडीटीवी, बोलता है एनडीटीवी। इस सारी छापेमारी के बाद एनडीटीवी की ओर से यह बयान जारी किया गया कि सीबीआई पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया गया था।
और इस वक्त की इंटरनेशनल खबरों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी खबर आ रही है न्यूजीलैंड से, जहां पर संसद में बवाल मच गया। जी हां, स्पीकर ने आदिवासी सांसद को टाई ना पहनने पर हाउस से निकाला। इस पर एमपी ने कहा कि गुलामी की निशानी हमें मंजूर नहीं। जी हां, न्यूजीलैंड की संसद के स्पीकर ट्रेवर मल्लॉर्ड ने आदिवासी सांसद रावेरी वेटिटी को संसद से निकाल दिया। बात अगर कसूर की करें तो रावेरी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो बिना टाई पहने सरकार के सवाल पूछना चाहते थे। स्पीकर ने कुछ दिन पहले भी रावेरी से कहा था कि अगर वो सरकार के किसी मंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं तो उन्हें नियमों के मुताबिक टाई पहनना होगा, लेकिन रावेरी अपना सुझाव मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा स्पीकर के बर्ताव को सहन नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी बड़ी इंटरनेशनल खबर म्यांमार से आ रही है कि फौज को जनता की चुनौती है। जी हां, शासन के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग उतर आए, बोले हमें कर्फ्यू की परवाह नहीं, देश में लोकतंत्र वापस आना चाहिए। आपको बता दें कि म्यांमार में फरवरी 1 को तख्ता पलट के बाद जनता पूरी ताकत से सड़कों पर उतर आई है। जी हां, सेना ने देश के ज्यादातर शहरों में अपना कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन लोगों का जोश अभी खत्म नहीं हुआ है। मजबूर होकर चुपचाप तमाशा नहीं देख सकते। जी हां, मंगलवार को सुबह से ही लोग यांगून और बाकी शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि हम अपनी आंखों के सामने लोकतंत्र खत्म होते नहीं देख सकते। वहीं अगर बात अमेरिका की करें तो अमेरिका लोकतंत्र में 231 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रंप के खिलाफ सीनेट में आज महाभियोग चलाने के लिए ट्रायल शुरू हो गया है। जी हां, अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहला मौका है जब किसी राष्ट्रपति को दूसरी बार महाभियोग के लिए सामना करना पड़ेगा। वहीं व्हाइट हाउस के विदा होने के बाद महाभियोग के कार्यवाही का सामना करने वाले ट्रंप ऐसे पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। आपको बता दें कि 7 जनवरी को कैपिटल में हुई हिंसा में ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ट्रंप के समर्थकों ने हंगामे के चलते कुछ ऐसे संसद की कार्यवाही की जो नहीं करनी चाहिए थी। इस दौरान हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623।